ओम यह त्वाम अग्ने हविष्पतिः दूतं देव सपर्यति तस्य इसमें प्राविता भव। जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का स्वामी तुम्हारा हे अग्निदूत का दिव्यकर्म करने वाले सेवन करता है, उसकी रक्षा करने वाले ही हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का ये अष्टम मंत्र है और इसका जो मुख्य विषय है वह है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसके ऋषि हैं भगवान वेदातिथि कांड और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर अग्नि और अग्निदूत इनसे संबंधित बात कही जा रही है और चूंकि मुख्य विषय अग्नि है, अग्नि अर्थात कहीं किसी मंत्र में ईशान परब्रह्म परमात्मा लिया गया है और कहीं अग्नि का दूत अर्थात ईशान परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर का दूत यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ फुटनोट है, जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का स्वामी तुम्हारा हे अग्निदूत का यह हविष्पति है त्वाम अग्नि दूतम। इसका भाष्य किया गया है। इस मंत्र में अग्नि का तात्पर्य पुनः ईशान परब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर का दूत है, जो स्वयं ज्ञानमान प्रकाशवान होकर ईशान परब्रह्म परमात्मा का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता हो। पिछले मंत्र में अग्नि का तात्पर्य ईशान परब्रह्म परमात्मा था, अर्थात सप्तम मंत्र में जो अग्नि का तात्पर्य लिया गया था वह ईशान परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर लिया गया था। मंत्र के संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि कहाँ क्या तात्पर्य लिया जाए। तो हम मंत्र के संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि किस शब्द का किस मंत्रांश का क्या अर्थ लिया जा सकता है। जैसे कि यही अभी यहाँ पर बताया गया कि पिछले सप्तम मंत्र में अग्नि का तात्पर्य ईश्वर था अर्थात ईशान परब्रह्म परमात्मा, और यहाँ पर इस अष्टम मंत्र में इस मंत्रांश में जो कहा गया है कि जो आत्म समर्पण पूर्ण भक्ति का स्वामी तुम्हारा हे अग्नि दूत का, तो यहाँ पर अग्नि का तात्पर्य अग्निदूत यहाँ पर लिया गया है इस मंत्र में। तो उससे संबंधित यहाँ पर बताया गया है। इसी का संबंधित अगला फुटनोट है, दिव्य कर्म करने वाले सेवन करता है। देव सपर्यति ये मंत्रांश था, इसके यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है, व्याख्या की गई है, भावार्थ है ईशान परब्रह्म परमात्मा के दूत अर्थात ईश्वर के दूत अग्नि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति ईशान की आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का स्वामी होकर दिव्यकर्म करने वाला बन जाता है। दिव्य कर्मों के विषय में वह अग्नि से प्रेरणा लिया करता है, अर्थात जो अग्नि का दूत है उसके कार्य यहाँ पर क्या हैं ये बताया गया है। अग्नि से प्रेरणा लेता है अर्थात कुछ प्रेरणा वो ईशान परम परमात्मा से लेता है और कुछ वो सृष्टि का जो अध्यक्ष है जो सृष्टि का अध्यक्ष है परम पुरुष भगवान विष्णु का रूप है, वो उससे भी गाइडेंस वह ईश्वर का दूत अग्नि का दूत लेता है, अर्थात वह व्यक्ति जो देवकर्म करने वाला है। एक अग्नि का ईशान परमात्मा जो स्वयं ईश्वर है, ईशान है, सृष्टि का सम्राट है, जिसने वेद बनाया, वेद
जिसने तैयार किया सृष्टि का संविधान, जो कि अखिल सृष्टि में आच्छादित है और स्वयं तरंगों के रूप में आच्छादित है। दूसरा है वही अग्नि अर्थात ईश्वर का दूत, जो सृष्टि का अध्यक्ष है, परम पुरुष भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पर हम लेते हैं। और उन्हीं दोनों अग्नि का जो अनुगमन करने वाला है, दिव्य कर्म करने वाला है, वह अग्नि का दूत कहा जाएगा। और उसके यहाँ पर कर्तव्य, ये कार्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के आदेश पालन में कहीं भी कोई कठिनाई अनुभव करने पर वह अग्नि से सहायता लिया करता है। अर्थात अग्नि कोई सृष्टि का अध्यक्ष परम पुरुष से सहायता लेता है कि उन्होंने किस मंत्र में कैसे आचरण किया, भगवान विष्णु ने किस मंत्र में कैसे आचरण किया, तो वह जो अग्नि का दूत है, जो वेद पर आचरण कर रहा है, वह उनसे सहायता लेता है। उनके पुराणों का अध्ययन करके, अन्य उनके भाष्य का अध्ययन करके उनसे वो व्यक्ति सहायता लेता है। अग्नि अपने अनुभव से ऐसे लोगों को हर तरह से लाभान्वित करने का प्रयास करने वाला हो। तो वो जो अग्नि का दूत है, वह उस सृष्टि के अध्यक्ष के अनुभव का लाभ लेता है, पुराणों से पढ़ता है कि किस मंत्र में भगवान विष्णु ने किस प्रकार आचरण किया, किस घटना का कैसे उन्होंने हल बताया और कैसे उन्होंने किसी समस्या को उन्होंने हल किया। तो ये वह अग्नि का दूत है, वो पढ़ता है और इसी के अंतर्गत वेद का अध्ययन करके और फिर दिव्य इतिहास के अंतर्गत पुराणों का अध्ययन करके वह यह निष्कर्ष निकालता है कि किस प्रकार वेद पर आचरण करना चाहिए। और वह फिर अपने जो अगले जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको वह बताता है। यह है अगला फुटनोट, उसकी रक्षा करने वाले ही हो, तस्य प्राविता भव इसम। इसका यहां पर भाष्य किया गया है, ईशान परम परमात्मा के ऐसे आज्ञाकारी की जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाला हो, उसकी हर तरह से रक्षा करने का उत्तरदायित्व ईशान परम परमात्मा के दूत अग्नि का है। वह लोगों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। यदि ऐसे लोग असुरक्षित रहेंगे तो कोई और अन्य व्यक्ति ईश्वर की आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने का साहस नहीं कर पाएगा। अतः समाज में ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो जो अग्नि का दूत है उसके कार्य यहाँ पर बताए गए हैं कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति पूर्वक जीवन बिताता है, अर्थात ईश्वर को ही पूरे अपने आचरण समर्पित कर देता है, तो उसकी रक्षा करने का कार्य भी वह अग्निदूत को सौंपता है इस वेद मंत्र के अनुसार, और उसे हर प्रकार से उसे हेल्प करने की बात यहाँ पर की गई है कि कोई कष्ट उसको ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने अवतार लेने की बात कही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर माया व्योम में आए, पृथ्वी लोक में आके जो साधु वर्ग है, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन वर्ग के हैं, उनकी उन्हें रक्षा की है। हम देखते हैं कि महाभारत में कितना उन्होंने रक्षा की है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का देखो आप। तो ये सब हमें इन्हीं वेद मंत्रों के आधार पर भगवान कृष्ण ने आचरण किए, ये हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। शास्त्रों में है, कई हम देखते हैं कि
बहुत से टीवी सीरियल्स हैं जो कि इनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि भगवान विष्णु ने जो उनके अवतार थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने किस प्रकार साधुओं की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की। ये इसी मंत्र का ही व्याख्यान आचरण भाष्य आपको पुराणों में मिलेगा। तो यहां पर ये अष्टम मंत्र का भाष्य पूर्ण हुआ। जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का स्वामी तुम्हारा हे अग्निदूत का दिव्यकर्म करने वाले सेवन करता है, उसकी रक्षा करने वाले ही हो। ओम यह त्वाम अग्ने हविष्पतिः दूतम देव सपर्यति तस्य स्म प्राविता भव।